क्या आप जानते हैं कि धरती पर भी एक ऐसा स्थान है जिसे धरती का स्वर्ग और मोक्ष धाम कहा जाता है? जी हां, आज हम बात करेंगे वैकुंठ धाम की, उस दिव्य स्थान की जहां माना जाता है कि भगवान विष्णु स्वयं वास करते हैं। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं और जानते हैं वैकुंठ धाम कहां है, कैसा है और क्यों इसे इतना पवित्र माना जाता है। दोस्तों, वैकुंठ का अर्थ होता है जहां किसी भी प्रकार की कुंठा यानी कि निराशा, हताशा, आलस, दरिद्रता आदि कुछ भी ना हो। उसका मतलब दोस्तों, वैकुंठ धाम एक ऐसा स्थान है जहां किसी भी प्रकार के कर्महीनता और नकारात्मकता नहीं होती है। कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद इसे गोलोक भी कहा जाने लगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के ही अवतार थे और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान भी वैकुंठ धाम ही कहलाता है। अगर दोस्तों बात करें सबसे पहले वैकुंठ धाम की, तो हम आपको बता दें किस धरती पर मौजूद बद्रीनाथ, जगन्नाथ और द्वारिकापुरी, इन तीनों स्थान को वैकुंठ धाम कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, इन सभी धामों में सर्वश्रेष्ठ और हिंदुओं का सबसे पवित्र स्थान बद्रीनाथ धाम को बताया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भारत के उत्तर में स्थित बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु का सबसे बड़ा दरबार है, जहां हिंदू धर्म के सर्वश्रेष्ठ देव श्री बद्रीनाथ भगवान के 5 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान विष्णु के इन 5 स्वरूपों को 5 बद्री के नाम से भी जाना जाता है, जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं: श्री विशाल बद्री, श्री योग ध्यान बद्री, श्री भविष्य बदली, श्री वृद्ध बद्री और सबसे आखिरी में श्री आदि बद्री। दोस्तों, बद्रीनाथ के अलावा द्वारिकापुरी और जगन्नाथ धाम भी वैकुंठ धाम के नाम से ही जाने जाते हैं। ऐसा बताया जाता है कि इस तरह सतयुग में भगवान विष्णु ने बद्रीनाथ धाम की स्थापना की थी। इस तरह त्रेता युग में भगवान विष्णु की अवतार प्रभु श्री राम ने रामेश्वरम की स्थापना की और द्वापर युग में श्री कृष्ण ने द्वारिकापुरी की स्थापना की। अब दोस्तों, तो कल युग में जगन्नाथ धाम को भी वैकुंठ धाम कहा जाता है। ब्रह्म पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि भगवान विष्णु ने यहीं पर पुरुषोत्तम नील माधव के रूप में अवतार लिया था। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे वैकुंठ धाम की। आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका के बाद एक और नगर बसाया था और उसे भी वैकुंठ धाम कहा जाता है। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने यह वैकुंठ धाम अरावली की पहाड़ियों के बीच में ही कहीं बसाया था, जहां कोई मामूली इंसान बिल्कुल भी नहीं जा सकता। यहां केवल पुण्य आत्माएं और घोर तपस्या करने वाले साधु ही जा सकते हैं। इसी के साथ भूविज्ञानिकों का भी यही कहना है कि अरावली पर्वत भारत में मौजूद सबसे प्राचीन पर्वत है। यहीं भगवान श्री कृष्ण ने अपनी वैकुंठ नगरी बसाई थी। दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरी और सबसे आखिरी वैकुंठ धाम की। इसकी स्थिति इस ब्रह्मांड से बाहर तीनों लोगों के ऊपर बताई गई है, जहां स्वयं भगवान विष्णु विराजमान रहते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि भगवान विष्णु के लोक में लाखों सूर्य आकाश में मौजूद होते हैं और इसके साथ वहां कई सारे ग्रह यानी नक्षत्र भी मौजूद है। भगवान विष्णु का यह धाम दिखाई देने वाली इस प्रकृति से 3 गुना ज्यादा बड़ा है। इस वैकुंठ धाम की देखरेख करने के लिए भगवान विष्णु के 96 करोड़ पार्षद हमेशा तैनात रहते हैं। कहा जाता है कि भगवान विष्णु यहां पर अपनी पटरानियों श्रीदेवी, भूदेवी, नीला और महालक्ष्मी के साथ निवास करते हैं। पुराणों के अनुसार जो लोग अपनी जिंदगी एक साधारण इंसान की तरह बीता देते हैं और कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करते, तो उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। दोस्तों, भागवत पुराण के अनुसार वैकुंठ धाम का स्थान ध्रुव तारे की दिशा में माना गया है। अगर आज की तकनीक के हिसाब से देखा जाए तो हम लगभग 39,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंतरिक्ष में यात्रा कर सकते हैं। अब अगर हम केवल इसी रफ्तार से वैकुंठ धाम तक पहुंचने की कोशिश करें तो इसमें हमें लगभग 10 अरब 52 करोड़ 30 लाख 85 हजार घंटे लग सकते हैं। यानी वैकुंठ तक पहुंचने में 12 लाख वर्षों से भी अधिक समय लग सकता है। इसलिए चाहे आज तकनीक कितनी भी एडवांस क्यों ना हो, हम भौतिक रूप से वैकुंठ धाम नहीं पहुंच सकते। यह स्थान आध्यात्मिक और दिव्य है, जिसे केवल भक्ति, साधना और ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है। आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा